और फिर उसके बाद कम जलाया कि तकरीबन 8-10 घंटे चल जाएगी। तो इस हिसाब से दिन में 3-4 घंटे ये बंद रहता है, क्योंकि मौसम अल्लाह का शुक्र है काफ़ी हद तक वैसे ही मेंटेन हो चुका है। लेकिन दिन में 2 दफ़ा जलाने का फ़ायदा सारा ये हो जाता है कि इससे अच्छे से तो ना काम बन जाता है। और एक सवाल और था कि भाई इसको प्रेस करने से क्या होता है, तो मैंने पहली वीडियो में इसका भी जवाब दे दिया था कि भाई प्रेस करने का रीज़न सारा ये होता है कि जितना अच्छा प्रेस होगा उतनी देर के अंदर मैं और भी बोतलें रख दूंगा तो काफ़ी देर तक चल जाएगा। और फीड जो डल रही है इनको ऑलमोस्ट 6 किलो 7 किलो के करीब डल रही है। पर माशाल्लाह से चूज़ों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होकर आई है। माशाल्लाह से गोल चूज़ा, जैसे ब्रॉयलर का चूज़ा होता है ना गोल, वैसा चूज़ा है। मैं आपको एक बात बताऊँ, देखिए अच्छी हैचरी से चूज़ा लेंगे ना, अच्छी जगह से कितना प्रॉपर, कितनी प्यारी उठान है कि कभी कभी तो लगता है ये ब्रॉयलर है शक्ल से। माशाल्लाह से चूज़े की उठान, चूज़े की फीड इनटेक बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। अच्छा भाई, अभी दोबारा से रात को तो चूज़े से फारिग हो गए थे, अभी आ गए दोबारा यूनिवर्सिटी के अंदर और शेड के मैंने आपको हल्की सी हाई हेलो दे दूँ। माशाल्लाह से भाई बहुत सारे लोग जो एडमिशन का पूछ रहे थे ना, और एक बंदे का तो भाई सवाल फैज़ मेरे लिए, कुछ चूज़े डब्बे में रख लिए इनके, ये डब्बा लेकर आए थे अपने साथ, ठीक है। इसको मैंने बाहर रखा क्योंकि इनका डब्बा था, इसमें ज़रा बीटी लगी थी। मैंने कहा रिस्क नहीं ले सकते, किसी जगह जगह से जो तार है वो चूहे ने चबाया हुआ है। और जो सेकंड इशू लग रहा है मुझे, वो लग रहा है इसका कैपेसिटर का। मैंने इसका कैपेसिटर चेक किया, इसका कैपेसिटर ख़राब है। जब 25 माइक्रोफैरेड का लगा हुआ था, तो मैंने कहा काम करते हैं, फिर कैपेसिटर चेंज करके चेक करते हैं, इतना माल पकड़ के दे सकते हैं दे देंगे। इसके बाद फिर इस कहानी को एंड करेंगे। ये ऑलमोस्ट जिसे कहते हैं ना व्लॉग एंड हो रहा है। जबकि मैं आपको ज़रा दिखाऊँ, नीचे बांगड़ी बैठा हुआ है। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। और अभी लाइट ऑन करिए, इसलिए वो ये क्या हुआ, 1 मिनट रुकें ज़रा, मैं गलती से इसके ऊपर चढ़ गया तो चक्कर में ही हमारा दोनों जाली गिर गई। अभी सही, अभी नहीं गिरती। तो भाई अभी आए हैं अपने चूज़ों के पास, और ये सब सिमट के इसलिए बैठे हुए हैं कि भाई ये गरीब के बच्चे सो रहे थे और सुबह दाना पानी में करके इनका चला गया था। अभी माशाल्लाह से देख रहे हो किस तरह, किस हिसाब से, अल्लाह का शुक्र है कितनी बेहतरीन ग्रोथ आ गई माशाल्लाह से। और टोटल मोर्टेलिटी भाई बहुत ही ज़्यादा कम आई है। मैं आपको पर्सनली बताऊं एक ऐसी चीज़ जो आपको समझ में आए। देखिए मुझसे बंदा पूछा था सबसे स्ट्रॉन्ग ब्रीड कौन सी होती है। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो ब्रीड होती है ना, वो होती है गोल्ड लेयर की। जिस जगह पे ब्रॉयलर नहीं हो रहा, जिस जगह के ऊपर गोल्डन मिस्री नहीं हो रहा, उस जगह पे लेयर बन जाएगी। और जहाँ पे लेयर बन जाए वहाँ पे बाकी चीज़ें लोग अक्सर निकाल देते हैं, क्योंकि ये जो होती है ना, इसकी इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। ये ख़ुद बीमार नहीं होती, लेकिन ये माशाल्लाह से जो ना बहुत अच्छी ग्रोथ के ऊपर चलती है। तो अभी जो करना क्या है, अभी करना ये है कि भाई दाना पानी करना है सबसे पहली बात तो, और उसके अलावा फीड डालनी है, बुरादा जलाना है, 2-4 काम है। मैं सोच रहा था आप लोग मुझे बताएंगे कि देखिए डेली के रूटीन के काम होंगे जो हम डालेंगे। दाना पानी रोज़ करना है, पानी रोज़ करना है, उसके अलावा मेडिकेशन में हल्का फुल्का डिफरेंस आएगा। कुछ चीज़ें राइटिंग के हवाले से होंगी, 10 चीज़ें आएंगी। तो आपने मुझे बताना है कि आप लोग डेली ब्लॉग चाहते हो, या आप वीक में 2 ब्लॉग चाहते हो, या 10 दिन में 1 ब्लॉग चाहते हो, ताकि मैं उस हिसाब से रिकॉर्डिंग करूँ। मेरे लिए तो पॉसिबल है, क्योंकि मेरा तो ये काम है। मुझे तो बड़ा मज़ा आता है इनका साथ टाइम स्पेंड करके, क्योंकि हमारी रोटी रोज़ी यही है। तो आप लोगों ने बताना है किस तरीके से हमने करना है। खैर बातें लंबी हो रही हैं, पहले भट्टी जला दें। भट्टी इंपॉर्टेंट है ताकि चूल्हा जो है ना अच्छे से खुला हो जाए, और उसके बाद फिर हम आगे इस बात को डिस्कस करते हैं। सही है। अच्छा भाई, ये जो ड्रम है ना, आप लास्ट वीडियो में कमेंट आया हुआ था, हमने कहा हम आपको जवाब देते रहें लास्ट टाइम टू टाइम साथ साथ कि ये ड्रम दिन में कितनी दफ़ा जलाते हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, इसको दिन में 2 दफ़ा जलाता हूँ। एवरेज टाइम जो है वो 10 से 12 घंटे ये चल जाता है। तो उसको इस हिसाब से जलाता हूँ कि जैसे कि अभी 4-5 बजे जला दिया, अभी सुबह 5-6 बजे तक चलता रहेगा। फिर 5-6 बजे जो फजर का टाइम होता है, फजर का टाइम दोबारा जला दिया, और फिर उसके बाद कम जलाया कि तकरीबन 8-10 घंटे चल जाएगी। तो इस हिसाब से दिन में 3-4 घंटे ये बंद रहता है, क्योंकि मौसम अल्लाह का शुक्र है काफ़ी हद तक वैसे ही मेंटेन हो चुका है। लेकिन दिन में 2 दफ़ा जलाने का फ़ायदा सारा ये हो जाता है कि इससे अच्छे से तो ना काम बन जाता है। और एक सवाल और था कि भाई इसको प्रेस करने से क्या होता है, तो मैंने पहली वीडियो में इसका भी जवाब दे दिया था कि भाई प्रेस करने का रीज़न सारा ये होता है कि जितना अच्छा प्रेस होगा उतनी देर तक चलेगा। तो समझ लेंगे 2-3 दफ़ा मैं लेयर्स लगाता हूँ उसकी, और उसके बाद उसको बार बार प्रेस करता हूँ, ताकि जितना अच्छा ठुस जाएगा ना उतनी देर तक चलेगा। अगर लूज़ रह जाएगा ना तो फिर ये आग देर से पकड़ता है, सॉरी आग जल्दी पकड़ के जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो ये एक छोटी सी टिप थी। वैसे तो लोग हाथों से बुझाते हैं, पर मैं चढ़ जाता हूँ पूरा का पूरा उसके ऊपर, क्योंकि मेरा ड्रम अच्छा खासा मजबूत मोटी उसका शीट का बना हुआ है, तो ड्रम को कोई मसले वाली बात नहीं होती। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैंने कहा आपको बता दूँ, आपको समझ में आ जाए किस तरीके से इसका काम होता है, किस तरीके से इसको चलाया जाता है। अच्छा, जलाने के लिए सिंपली थोड़ा सा केरोसिन ऑयल लिया, इसको इसमें डाल के माचिस से करके आग लगा दी। अच्छा भाई, ये जो रूटीन्स है ना, ये समझ लें डेली की चूज़े की रूटीन है। अभी खाली चूज़े की रूटीन नहीं मिलेगी आपको, साथ साथ जो रूटीन बाकी चल रही थी हमारी यूनिवर्सिटी के शेड की चल रही थी, और उसके अलावा जो बाकी चीज़ें चल रही थी
वो सब चीज़ें भी आपको मैं ऐसे ऐसे दिखाना शुरू कर दूंगा साथ साथ, ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो जाए कि भाई वहाँ पे क्या चल रहा है, बड़े माल मिस्त्री के पास क्या चल रहा है, वहाँ का क्या प्लान है, केजीज़ का क्या प्लान है। तो आज की वीडियो खाली लेयर के चूज़े पे नहीं है, आज की वीडियो बहुत सारी चीज़ों पर है और वो आपको वीडियो देख देख के समझ में आ जाएगा। अच्छा भाई, पानी का लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई पानी अगर हमने रखा है और पानी को 12 घंटे हुए तो पानी को ज़ाया कर देंगे। तो भाई इसका सिंपल सा जवाब होता है, पानी को ज़ाया नहीं करें आप, पानी को एक बोतल में कर दें और फिर बाकी चीज़ों को चेंज कर दें। जो मेडिसिन का पानी होता है ना, वो नॉर्मली 20 घंटे कह रहा हूँ, 24 घंटे तक चल जाता है। 24 घंटे के बाद चेंज करके ज़ाया कर दें। तो खैर अभी एक बोतल रखी हुई है, थोड़ी देर के अंदर मैं और भी बोतलें रख दूंगा तो काफ़ी देर तक चल जाएगा। और फीड जो डल रही है इनको ऑलमोस्ट 6 किलो 7 किलो के करीब डल रही है। पर माशाल्लाह से चूज़ों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होके आई है माशाल्लाह से। गोल चूज़ा, जैसे ब्रॉयलर का चूज़ा होता है ना गोल, वैसा चूज़ा है। मैं आपको एक बात बताऊँ, देखिए अच्छी हैचरी से चूज़ा लेंगे ना, अच्छी जगह से चूज़ा लेंगे तो आप हमेशा सुकून में रहेंगे। लेकिन जैसे कि आजकल ये 2 नंबर हैचरीज़, लोकल हैचरीज़ और उसके अलावा पंजाब से कुछ चूज़ा आ जाता है ख़राब। पंजाब का सारा चूज़ा ख़राब नहीं होता, लेकिन कुछ 2 नंबर हैचरीज़, 2 नंबर लोग होते हैं ना, फिर वो पूरी मार्केट गंदी करते हैं। तो उसमें यह है कि उसमें जो ना फिर वो ना चूज़े में वो बात रहती है, ना कहानी वो रहती है और ना मज़ा आता है। तो ये कुछ मोटी मोटी सी चीज़ें थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों को समझा भी दूँ, बता भी दूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि काम बेसिकली हम किस तरीके से करते हैं और क्या डिफरेंस आता है हमारे और बाकी लोगों के काम के अंदर। देख रहे हो माशाल्लाह से चूज़े की हेल्थ, कितना गोल चूज़ा है। चूज़ा जो ए ग्रेड होता है ना, उसका सर गोल होता है, उसकी जो वो होती है क्या कहते हैं, जो उसके पर होते हैं वो गोल गोल से होते हैं, पूरा फर गोल गोल सा चूज़ा होता है। जो लंबा लंबा चूज़ा होता है ना, वो या तो स्टार्टर होता है या वो थोड़ा सा वीक हुआ हुआ होता है। लेकिन ये भी डिपेंड करता है चूज़े टू चूज़े, ब्रीड टू ब्रीड वेरी करती है कहानी। खैर अभी जो चूज़ा डालने मेडिसिन मैंने आपको बताया था कि वही ट्राइफिल और ऑगमेंटिन दूंगा तकरीबन 4-5 दिन तक, और उसके बाद जो है ना इसकी मेडिसिन ख़त्म कर देंगे। अगली जो 7-8 दिन है मेडिसिन कोई भी नहीं देंगे। तो ये एक मोटी सी चीज़ थी जो मैंने कहा आप लोगों को बता दूँ और समझा दूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि मेडिसिन कौन कौन सी कैसे चलाई जाती है। पानी कर दिया है माशाल्लाह से और चूज़े आपके सामने हैं। आज डे 4 कंप्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। टोटल मोर्टेलिटी 5 हुई है टिल टुडे तक, जिसमें से एक गरीब का बच्चा डूब के मर गया। और वो हुआ क्या, वो मैंने कल पानी रखा है उस टाइम पे, तो कभी कभी ऐसा होता है, बेवकूफ़ होते हैं ये छोटे छोटे से, तो खुद ही डूब के खुद ही फंस के मर जाते हैं। पर माशाल्लाह से चूज़े का साइज़ वाइज़ देख रहे हो आप, कितना प्रॉपर, कितनी प्यारी उठान है कि कभी कभी तो लगता है ये ब्रॉयलर है शक्ल से। माशाल्लाह से चूज़े की उठान, चूज़े की फीड इनटेक बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। तो देख रहे हो माशाल्लाह से। अच्छा, चूज़े की जो बेसिक केयर होती है ना, वो यही होती है, सही वक्त पे दाना पानी कर दो उसका, और सफाई का ख्याल रखो, उसके टेम्परेचर का ख्याल रखो, वो कुछ नहीं कहेगा। लेकिन जहाँ आप कहानी ख़राब करोगे उसके बाद कहानी डिस्टर्ब होगी और चूज़ा ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टर्ब होगा। भाई बेसिक चीज़ों का ख्याल रखोगे तो परेशान नहीं होगे, बहुत सारे डॉक्टर्स के पास दवाई चक्कर नहीं लगाओगे, बहुत सारी दवाइयाँ नहीं इस्तेमाल करोगे, ऐसे काम बन जाएगा। तो खैर इसको अभी ये वाली वीडियो को पॉज करते हैं, सुबह मिलते हैं। सुबह मैंने केस को कंप्लीट करना है बच्चे कुछ, और उसके बाद कुछ बातें हैं जो डिस्कस करते हैं हम लोग सुकून से बैठ के कल सुबह, ठीक है। अच्छा भाई, अभी दोबारा से रात को चूज़े से फारिग हो गए थे, अभी आ गए दोबारा यूनिवर्सिटी के अंदर, और शेड के मैंने आपको हल्की सी हाई हेलो दे दूँ माशाल्लाह से। भाई बहुत सारे लोग जो एडमिशन का पूछ रहे थे ना, और एक बंदे का तो भाई सवाल फैज़ मेरे लिए ये था कि यार यूनिवर्सिटी में भी वही सीन है जिस तरह बाकी बिल्कुल ही ऐसे ही पढ़ाते हैं, थ्योरी या फिर कुछ प्रैक्टिकल भी है? यार आपके सामने है माशाल्लाह से। तो भाई माशाल्लाह से हमारे डिपार्टमेंट के अंदर जो हमारा हिसाब किताब है ना, बाकी को हम नहीं कुछ कह सकते, लेकिन हमारे पास एक अच्छी खासी स्पेस है सीखने के लिए, समझने के लिए। उसके अलावा लैब्स हैं, वक्तन वक्तन में ट्रिप्स की भी वीडियोस शेयर करती रही थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन थ्योरी नहीं पता होगी तो प्रैक्टिकल कैसे आप? तो जाहिर सी बात है दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, खाली प्रैक्टिकल भी नहीं, खाली थ्योरी भी नहीं। तो जाहिर सी बात है इस हिसाब से भाई बच्चों की पढ़ने के लिए, यानी कि बच्चों की समझने के लिए शेड बन रहा है इतना बड़ा। और यहाँ की कैपेसिटी क्या ऑलमोस्ट कितने बर्ड्स की है? तकरीबन 1500-2000 बर्ड का कंट्रोल शेड है। दूसरी बात ये कि एक और अच्छी बात ये कि 2 शेड बन रहे हैं, एक रनर का है हाँ और एक लेयर का है। तो भाई 2 चीज़ें बन रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ किस लिए कि स्टूडेंट्स के लिए छोटी मोटी फीड भी मिलेगी। 10 चीज़ें ना, वो तो हम ऐसा ऐसा रिवील करते जाएंगे ना, लेकिन एक स्टोर रूम बनेगा, एक एंट्रेंस बनेगी, आपको फार्म के एटिकेट्स आएंगे, किस तरीके से फार्म के शेप होनी चाहिए, लोकेशन होनी चाहिए, किस तरीके से काम होना चाहिए। अभी तो देख लो खैर साइडों की बुनियादें खड़ी हो रही हैं, बुनियादें नहीं कहते इसको, क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं, मैं गलत नहीं हूँ तो शायद आप लोग बताएगा इसको क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं या गार्डर कहते हैं या फिर वो बुनियादें कहते हैं, ताकि दोनों शेड भी अच्छे से बन सके। तो भाई यही है कि खाली ऐसा नहीं होता कि हम यूनिवर्सिटी आते हैं और थ्योरी पढ़ के जाते हैं, लैब्स भी होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लैब्स भी हैं हमारी, और उसके साथ साथ विजिट्स भी हैं। उसके अलावा इंडस्ट्री से भी एक्सपोजर की बहुत सारी चीज़ें जो वक्तन वक्तन आपके साथ शेयर करते रहते हैं, एग्जीबिशन की सूरत में या किसी जगह पे विजिट की सूरत में। तो चलें खैर, अभी किस चीज़ का टाइम हो गया सर? क्लास का टाइम हो गया, हम आए थे थोड़ी देर के लिए, बस हम निकलते हैं, फिर घर चल के फिर आपको बाकी की चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं। भाई यूनिवर्सिटी से फ्री होने के बाद अपने गरीब खाने में आ गए, और आपको लग रहा होगा यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है, उसकी वजह सारी ये कि वाकई में अंधेरा हो रहा है। और मैंने इधर लाइट जलानी नहीं है, क्योंकि मैंने इधर इनको पकड़ के कुछ ना कुछ चीज़ों को डब्बों में डाल के एक साहब को देने, उनके हैंड ओवर करने, और उसके बाद हम वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि रीज़न सारा ये था कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी थोड़ी सी स्टार्टिंग हो चुकी है, बिस्मिल्लाह हो गई हमारे चूज़ों की, अल्लाह ने चाहा
तो और भी वक्त के साथ साथ चूज़े निकलते जाएंगे। तो खैर अभी करना क्या है, अभी तरह जल्दी से इनको पकड़ते हैं और उसके बाद आपको एक अपडेट देते हैं। इन्हीं डब्बों में डाल के दे देते हैं, जिन डब्बों में आए थे ना ये, उन्हीं में आसानी रहेगी, आराम से चले भी जाएंगे, काम भी बन जाएगा। खैर इनको मैं पकड़ता हूँ, डालता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ। कुछ इसमें डाल दूँगा, कुछ वो एक डब्बा लेकर आए उसमें डाल दूँगा, 2 हिस्सों में डिवाइड करके अच्छे से चला जाएगा। अच्छा जी भाई, ये चूज़ा जो सेल हुआ है ना, मैंने आपको बताया था कि रेट शुरू में आपको मैंने बता दिया कि चूज़े का जो रेट पड़ेगा ना, वो आपको 250-260 रुपीज़ पड़ेगा 1 वीक के चूज़े का। खैर आज ये वीडियो अपलोड करने के बाद चूज़े की एज ऑलमोस्ट 10 डेज़ हो गई है। इस वीडियो को एडिट करने में मुझे थोड़ी सी देर लगी क्योंकि घर में कुछ काम शाम चल रहे थे मेरे, मैं उसमें मसरूफ़ था। लेकिन चूज़े की आज 10 दिन हो गई है और इसकी वीडियो आपको इंशाल्लाह ताला कल ज़रूर मिल जाएगी। अल्लाह ने चाहा तो कल या परसों में आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और अब चूज़े का रेट 270 रुपीज़ है वैक्सीनेशन के साथ। तो एक दिन का रेट है, कल दोबारा चेंज कर देंगे हम जब नई वीडियो अपलोड करेंगे, तो बड़े चूज़े के साथ आपको अंदाज़ा हो जाएगा क्या हिसाब किताब है। कुछ चूज़े डब्बे में रख लिए इनके, ये डब्बा लेकर आए थे अपने साथ, ठीक है। इसको मैंने बाहर रखा क्योंकि इनका डब्बा था, इसमें ज़रा बीटी लगी थी। मैंने कहा रिस्क नहीं ले सकते, किसी के कोई वायरस अंदर आए। और कुछ चूज़े जो है ना हमने वो इन बॉक्सेस में डाले में, यानी कि तकरीबन 60 के करीब चूज़े इसमें, 40 के करीब इसमें, टोटल 100 चूज़ा बन गया ये। हाँ, तो 100 के करीब जो चूज़ा है ना वो बेसिकली इनको हैंड ओवर करना है और उसके बाद हम आगे की तरह बात करेंगे और अगर पॉसिबल हुआ तो इनकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे। खैर इनकी रिकॉर्ड कर नहीं सकते, इशू है छोटा सा, लेकिन फिर भी देखते हैं, अगर होता है तो फिर बताते हैं आपको। अच्छा भाई, वो डब्बे तो हमने भाई को हैंड ओवर कर दिए और भाई माशाल्लाह से इतने स्पीड से निकले कि हम उनको रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए। खैर यकीन कर लें आपके, हमने उनको दे दिए हैं और वो चले गए। सामने से लेडीज़ आ रही हैं, इससे पहले वो समझे कि हम उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं, फिर चंपा पलेटी हो जाए। तो अलहमदिल्ला कभी हो ही नहीं, लेकिन चांस है ना, एहतियात पछतावे से बेहतर है। बाइक को लॉक करते हैं, फिर आपको आगे की अपडेट सुनाएंगे। हाँ जी भाई, एहतियात ज़रूरी है, वैसे तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी एहतियात ज़रूरी है। चलिए ऊपर चलते हैं, फिर आपको आगे की अपडेट देते हैं। अच्छा भाई, पिछले तकरीबन 20 दिन से 25 दिन से मैंने आपको बताया था कि हमारी जो ये क्रेन है ना, जो वेट ऊपर नीचे करने वाली होती है, ये ख़राब हुई हुई है और ये दोनों बहुत ज़्यादा कड़कड़ की इसमें से आवाज़ आ रही थी। तो अब जो था ना, आज टाइम मिला तो मैंने कहा ज़रा इसको चेक कर लें, काफ़ी दिन हो गए ऊपर नीचे मैनुअली काम करते करते, आज इसकी बारी आई है। तो भाई क्या क्रैक किया कि जगह जगह से जो तार है वो चूहे ने चबाया हुआ है। और जो सेकंड इशू लग रहा है मुझे, वो लग रहा है इसका कैपेसिटर का। मैंने इसका कैपेसिटर चेक किया, इसका कैपेसिटर ख़राब है, जब 25 माइक्रोफैरेड का लगा हुआ था। तो मैंने कहा काम करते हैं, फिर कैपेसिटर चेंज करके चेक करते हैं और तार को रिपेयर करके चेक करते हैं। और ये इसका बेसिकली रिमोट है, जो ऊपर नीचे करने का रिमोट होता है ना, तो उसको मैंने खोल के चेक किया कि इसमें मसला क्या क्या हुआ था, इसमें कोई स्पार्क हो, या जनरली जो बेसिक चीज़ हम लोग चेक कर रहे होते हैं ना किसी भी इलेक्ट्रिक आइटम के अंदर, वो क्या होती है। आप तार देख लो, कहीं से तार वार तो नहीं चले हुए, कहीं से तार चिपका हुआ तो नहीं है, करंट सही आ रहा है मोटी चीज़ के अंदर, उसके अलावा कोई चीज़ फंसी हुई तो नहीं है। और ये नहीं कि आपको जनरल बता रहा हूँ तरीका चेक करने का, उसके अलावा ये कुछ चीज़ें खोलने की, कुछ जली वली हुई तो नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका जो आप जिसको फॉलो करते हैं ना, वो बेसिकली हरफन मौला टाइप बंदा है। बहुत सारी चीज़ें जो ना हम अपने हाथ से कर लेते हैं, पार्ट टाइम इलेक्ट्रीशियन भी बन जाते हैं, प्लम्बर भी बन जाते हैं, मैकेनिक्स भी बन जाते हैं। उसके अलावा वेल्डिंग का काम भी देख लेते हैं। यानी कि जितने काम है ना वो मेरे 80% 90% में अपने हाथ से हो जाते हैं। जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ से फिर बाहर से ट्राई कर लेते हैं। देखा अभी हमने तार रिपेयर किया, ये फिर तार खाने आ गया। ओए भाई यहाँ से शिट भाई जा। हाँ, तो इनकी भी सेटिंग करनी पड़ेगी, ये सब बाहर है, इनका हमने केज बनाना है इंशाल्लाह ताला। तो भाई ये वाला सीन है। तो इस तरह जो है चीज़ें चलती रहती हैं। पहले एक काम करते हैं, इसको रिपेयर करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे कुछ गुफ्तगू करेंगे, हम और आप गुफ्तगू शनाख्त। अच्छा भाई, मैं एक बात तो बताना भूल ही गया कि देखिए हर काम में ना भी घुसा करें। इलेक्ट्रिक का काम थोड़ा सा ख़तरनाक होता है, खुदा ना करे कोई चीज़ स्पार्क हो जाए, अगर आपको नहीं पता लगे। और मेरे साथ 1-2 दफ़ा हो भी गया है, तो बेहतर है कि आप लोग अवॉइड भी करें और अगर कर सकते हैं तो कर भी लें। मैं आपको मिक्स दूंगा, यानी कि डोंट ट्राई एट होम वाला तो लोगों नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी अपनी स्किल्स क्या हैं। पता लगे मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप पानी में तैरें, जबकि आप उड़ने के लिए बने हो, तो फिर आपका काम ख़राब ना हो जाए ना, खुदा ना करे। तो ये मोटी सी चीज़ थी, मैंने कहा आपको पहले रिमाइंड दे दूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए करना किस तरीके से। अच्छा भाई, काम कर दिया है और कैपेसिटर लगा दिया है। आपको हल्की सी बस बता देता हूँ, कैपेसिटर लगता है, वैसे मुझे पता है बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा, पर क्या पता किसी को आ जाए समझ में। अच्छा, बेसिकली जो मोटर सर्वो मोटर होती है कह सकते हैं हम, जिसके 3 तार होते हैं, उसमें एक तार होता है मेन, वो तार आप लगाते हैं डायरेक्ट, ठीक है। और 2 तार होते हैं स्विचिंग के, जैसे कि आपको दिखाता हूँ ज़रा कैसे। देखें, एक तार होता है मेन, इसका मेन तार है ये ब्लू वाला। हाँ एक मिनट, ब्लू वाला कौन सा है? नहीं, ब्लू वाला नहीं है, इसका मेन तार है ग्रीन वाला, ठीक है। ये इसको न्यूट्रल का फेस का वो आपके अपने ऊपर होता है। देखिए मैं इतना टेक्निकल नहीं हूँ। और 2 तार होते हैं स्विचिंग के, एक अप के लिए होता है, ये ब्लू वाला अप के लिए होगा, और ये ब्राउन वाला जो है वो डाउन के लिए होगा। ये आप जनरल अपने जहन में रख लो, सबका सेम नहीं होता, आगे पीछे भी होते हैं, ठीक है। अभी 2 तार आ गए आपके पास। अब इन 2 तारों को आपने, एक को तो डायरेक्ट आपने लगा दिया न्यूट्रल में लगा दिया, सपोज करते हैं फेज़ में लगा दिया, चलें। अब जो बाकी जो न्यूट्रल बचे ना, न्यूट्रल का एक तार इसमें लगाओ, एक तार इसमें लगाओ, और बीच में लगा दो आप कैपेसिटर, ठीक है। जैसे कि मैंने लगाए, अभी स्विच लगा हुआ है, दोनों एक साथ नहीं लगते, एक साथ लगते हैं। अभी स्विच जो है ना,
एक दफ़ा इस तरफ वाले को चलाएगा, इस तरफ एक तरफ वाले को चलाएगा। कैसे कि स्विच के 2 बटन हैं, एक दफ़ा नीचे का, एक दफ़ा ऊपर का, दोनों साथ नहीं लगते, पहले बता दूँ। तो ये हल्का सा था एक आइडिया देने के लिए। और इसके बीच में जो होता है ना, जो ऊपर नीचे वाले स्विच होते हैं, इसके बीच में लगता है ये क्या नाम है इसका, कैपेसिटर। मुझे पता है किसी को पल्ले बिल्कुल भी नहीं पड़ा होगा, फिर भी मैंने कहा खाली आपको आइडिया दे रहा हूँ। सही है, ताल लगा दिया। अल्लाह का नाम लेकर ट्राई करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला ज़ाती बारी ताला से उम्मीद है कि चल पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे क्या कहने, मैं आपको पहले दिखाता ना, इतना शोर मचा रहा था, मैं आपको क्या बताऊँ, क्या कहने, वाकई में काम हो गया भाई, परफेक्ट हो गया। बस एक ट्राई ले लेते हैं इसकी। तो भाई ये कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपकी अपनी काबिलियत नहीं, अल्लाह की मेहरबानी होती है कि आप कर सकते हो। ठीक है, अभी माशाल्लाह से बेहतरीन चल रही है। पिछले 20 दिन से सारा काम मैनुअली हो रहा है। जो सारा फीड आ रही है, चलो फीड तो हमारे पास आके रखी हुई थी, लेकिन जो माल जितना भी उतर रहा है वो सब मैनुअली उतर रहा है। रात को आपके सामने यहाँ पर आए थे क्रेन शिफ्ट करने के लिए, स्विच करने के लिए। अब आए दोबारा, और अब जो है ना वो बेसिकली माल सेल करना है। तो बस माल वगैरह थोड़ा बहुत ये है कि अब तो एंड हो रहा है, ऑलमोस्ट हर केजीज आपको खाली दिखेंगे। मोस्ट ऑफ देम केजीज आर एम्प्टी राइट नाउ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। और अब जो है बस ये जितना माल पकड़ के दे सकते हैं दे देंगे, इसके बाद फिर इस कहानी को एंड करेंगे। ये ऑलमोस्ट जिसे कहते हैं ना व्लॉग एंड हो रहा है। जबकि मैं आपको ज़रा दिखाऊँ, नीचे बांगड़ी बैठा हुआ है, इसको मैंने माल देना है। तो तकरीबन जो रेट चल रहा है ना, या तकरीबन 600-650 रुपये किलो, 700 रुपये किलो, इस तरह का रेट चल रहा है। मिक्स रेट है, पर मेरा व्लॉग एंड है यार। मैं रेट बढ़ने के इंतजार में तो माल नहीं होल्ड करूँगा। मेरी कोशिश है कि मैं माल को एक तरफ करूँ, ख़त्म करूँ कहानी को, और उसके बाद जो है ना नई कंडीशन अल्लाह ने चाहा तो नए व्लॉग के साथ शुरू करेंगे। तो अभी जितना माल निकल सकते निकालेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। अभी मैंने देखा भाई कल की वीडियो के बाद कि यहाँ पे दोनों 3 अंडे पड़े हुए कोने में, यानी कि मुर्गी यहाँ पे कोने में अंडे देके चले जाती है, और उसको पता नहीं लगता कि कौन सी मुर्गी अंडे दे रही है, क्या दे रही है। लेकिन फिलहाल सिचुएशन ये है कि अल्लाह का शुक्र अंडे तो आ रहे हैं। जैसे कि अलग केज दिखाऊँ मैं आपको, ये देख लो फ्रेश मुर्गी है, 2 अंडे आए हुए हैं केज के अंदर। तो माल की रेट वेट की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि व्लॉग बस ही ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, बहुत कन्फ्यूजन हो गई है, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। तो उसको हम नेक्स्ट में डील करेंगे तो तरीके से माल की अपडेट के हवाले से एक टाइटल बना लेंगे। इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर देते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देगा। साथ में अगर हमसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहते हैं तो फार्मिंग का कोर्स भी बाय कर सकता है, जिसकी फीस 2500 रुपीज़ है। कोर्स की मज़ीद डिटेल के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोर्स उनको भी मिल जाएगा जिन्होंने पहली दफ़ा फार्मिंग स्टार्ट करी है, या जो लोग कर रहे हैं। दोनों सिचुएशन में हमारा कोर्स आपके लिए इंशाअल्लाह ताला फ़ायदेमंद होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।